पांच लोगों की नमाज कभी कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन लोगों की नमाज कबूल नहीं होती फिर इनका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला पांच लोगों की नमाज दुनिया में ही इनके मुंह पर मार देता है। पहला, वो शख्स जो अपनी बीवी से हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर शख्स चाहता है कि इसके अमाल अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हों, लेकिन बहुत से लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि अमाल की कबूलियत के लिए अमाल की ज़ाहिरी और बातनी शक्ल का दुरुस्त होना ज़रूरी है। किसी भी शय की दुरुस्तगी और तवाज़ुन के लिए इसके दाखिली और खारिजी सूरत का दुरुस्त होना ज़रूरी होता है। जिस तरह किसी आदमी की सेहत के लिए ज़रूरी है कि वो ज़ाहिरी और बातनी बीमारियों से पाक ना हो, इसी तरह अमाल में भी ज़ाहिरी और बातनी एतबार से कबूलियत वाले लवाज़िमात मौजूद होने चाहिए। बातनी एतबार से अमाल की कबूलियत के लिए इस्तिलाही नियत शर्त है। जब तक किसी इंसान की नियत दुरुस्त ना होगी, इस वक्त तक इसके अमाल अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल नहीं हो सकते। इस्तिलाही नियत के हवाले से बुखारी शरीफ की दो अहादीस दर्ज झेल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज हो, बस इसकी हिजरत इन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से इसने हिजरत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़े तीन तरह के लोगों के लिए हैं। एक शख्स के लिए उनका रखना कार सवाब है, दूसरे के लिए बराबर बराबर ना अजाब ना सवाब, और तीसरे के लिए वबाले जान है जिसके लिए वो अजर है। ये वो शख्स है जिसने इसे अल्लाह के रास्ते के लिए बांध कर रखा और इसकी रस्सी चरागाह में दराज कर दी, तो वो घोड़ा जितनी दूर तक चरागाह में घूम कर चलेगा वो मालिक की नेकियों में तरक्की का जरिया होगा। और अगर घोड़े ने इस दराज रस्सी को भी तुड़वा लिया और एक या दो दौड़ इसने लगाई, तो इसके कदमों के निशानात और इसकी लीद भी मालिक के लिए बाइसो अजर व सवाब होगी। और अगर घोड़ा किसी नहर से गुजरा और इसने नहर का पानी पी लिया, मालिक ने इसे पिलाने का कोई इरादा नहीं किया था, तब भी मालिक के लिए ये अजर का बाइस होगा और ऐसा घोड़ा अपने मालिक के लिए सवाब होता है। और दूसरा शख्स बराबर बराबर वाला होता है जो घोड़े को इजहार बेनियाजी या अपने बचाव की गर्ज से बांधता है और इसकी पुश्त और गर्दन पर अल्लाह के हक को भी नहीं बोलता, तो ये घोड़ा इसके लिए ना अजाब है और ना सवाब। और तीसरा वो शख्स है जो घोड़े को फख्र और रिया के लिए बांधता है, तो ये इसके लिए वबाले जान है। इन अहादीस से नीयत की दुरुस्तगी की अहमियत का अंदाजा होता है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब और नज़रियात के पैरोकार लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद नीयतें दुरुस्त रखती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़कत नीयत की दुरुस्तगी से इन लोगों के अमाल कबूलियत के मकाम पर पहुंच जाएंगे? किताब व सुन्नत के मुताले से ये बात वाज़ेह होती है कि अमाल की कबूलियत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना की पैरवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना इंतहाई ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तबा के हवाले से कुरान मजीद की चंद आयात दर्ज झेल हैं। नंबर एक, सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, बिलाशबा यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है इसके लिए जो अल्लाह से मुलाकात और यौम आखिरत की उम्मीद रखता हो और अल्लाह का जिक्र करे कसरत से। हदीस नंबर 2, सूरत अल इमरान की आयत नंबर 31 में इरशाद हुआ है, आप कह दे अगर हो तुम मोहब्बत करते अल्लाह से तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और वो माफ कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत मेहरबान है।
अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस फरमाते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला, क्या ये खबर सही है कि तुम दिन में तो रोजे रखते हो और सारी रात नमाज पढ़ते हो? मैंने अर्ज की, सही है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि ऐसा ना कर, रोजे भी रख और बेरोजे के भी रह, नमाज भी पढ़ और सो भी, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक है, और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, और तुमसे मुलाकात करने वालों का भी तुम पर हक है। बस यही काफी है कि हर महीने में 3 दिन रोजे रख लिया करो, क्योंकि हर नेकी का बदला 10 गुना मिलेगा, और इस तरह ये सारी उम्र का रोजा हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने पर सख्ती चाही तो मुझ पर सख्ती कर दी गई। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने में कुव्वत पाता हूँ। इस पर आपने फरमाया कि फिर अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा रख और इससे आगे ना बढ़। मैंने पूछा, अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन बेरोजा रहा करते थे। अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा बाद में जब ज़ईफ हो गए तो कहा करते थे, काश मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई रुखसत मान लेता। 3 सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहिरात के घरों की तरफ आपकी इबादत के मुतल्लिक पूछने आए। जब इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बताया गया तो जैसे इन्होंने उसे कम समझा और कहा कि हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुकाबला, आप तो मासूम अनिल खता हैं। इनमें से एक ने कहा कि आज से मैं हमेशा रात भर नमाज पढ़ा करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोजे में रहा करूंगा और कभी नागा नहीं होने दूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं औरतों से जुदाई इख्तियार कर लूंगा और कभी निकाह नहीं करूंगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इनसे पूछा, क्या तुमने ही ये बातें की हैं? सुन लो, अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं तुम सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ। मैं तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार हूँ, लेकिन मैं अगर रोजे रखता हूँ तो इफ्तार भी करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और तो सोता भी हूँ, और मैं औरतों से निकाह करता हूँ। मेरे तरीके से जिसने बेरगबती की वो मुझ में से नहीं। इन अहादीस मुबारक से मालूम होता है कि अमाल की कबूलियत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा कामिल की पैरवी करना निहायत जरूरी है। इस हवाले से अगर इंसान फर्ज इबादत पर गौर करे तो ये बात बाआसानी समझ में आ जाती है कि अगर इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उसवा से पेशकदमी या रोगर्दनी करने की कोशिश करे तो इसकी इबादत कबूल नहीं हो सकती। चुनाचा अगर फजर की नमाज में 2 फराइज की बजाय 3 फराइज अदा किए जाएं या मगरिब के 3 फराइज की बजाय 4 फराइज अदा किए जाएं तो ऐसी इबादत यकीनन अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। इस तरह अगर हर रकत में 2 की बजाय 3 सजदे किए जाएं तो ऐसी सूरत में भी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। सफ़ा और मरवा की सई के 7 चक्रों के बजाय 8 या 9 चक्कर लगाने की सूरत में सई कबूल नहीं होगी। इस तरह तवाफ के 7 चक्रों के बजाय 9 चक्कर की सूरत में तवाफ कबूल नहीं होगा। चुनाचा अगर हम चाहते हैं कि हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो तो हमें नियत की इस्लाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तमसक को इख्तियार करना चाहिए। इसी इस्तिलाही नियत और सुन्नत से तमसक की वजह से हमारे अमाल कबूलियत से हम निकार हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत मुल्क की पहली 2 आयात में इरशाद फरमाया, बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ बादशाही है और जो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से एहसन अमल कौन करता है। गोया कि निज़ाम हस्ती के बनाने का मकसद इंसानों के अमाल को जांचना था। सूरत असर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जमाने की कसम खाने के बाद इस बात का जिक्र किया है कि शक इंसान खसारे में है।
सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए और एक दूसरे को हक और सब्र की तलकीन करते रहे। गोया कि इंसानों को घाटे से बचने के लिए अच्छे अमाल को बचा लेना चाहिए। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात से ये बात साबित होती है कि ईमान और अमल सालिहा की बहुत सी अच्छे नताइज इंसान को दुनियावी और उखरवी जिंदगी में हासिल होंगे। दुनियावी जिंदगी में हासिल होने वाले फवाइद में हयात तजर्बा, जमीन पर तमकन, दिलों की सकनियत और रूह की राहत शामिल है, जबकि उखरवी कामयाबियों में अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत के हसूल के साथ साथ इसकी रजा और इसका दीदार भी शामिल है। ईमान के बाद अमल सालिहा की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस हकीकत पर गौर करना भी इंतहाई ज़रूरी है कि इस अमल को सालिहा और अहसन अमल कहा जाता है। इस हवाले से किताब व सुन्नत में वाज़ेह रहनुमाई मौजूद है। दो अहम अमवार जिन पर अमल पैरा होकर इंसान के अमाल कबूलियत से हम निकार हो सकते हैं दर्ज झेल हैं, इखलास और हस्न नीयत। कुरान व सुन्नत में इखलास और हस्न नीयत के हवाले से बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का जिक्र करते हुए सूरतुन निसा की आयत नंबर 145 में इरशाद फरमाया है, बेशक मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे नीचे के तबके में जाएंगे, नामुमकिन है कि तू इनका कोई मददगार पाए। लेकिन आगे चलकर अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, मगर जो तौबा कर ले और इस्लाह कर ले और अल्लाह तबारक व तआला को मजबूती से थाम ले और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लो, तो ये लोग मोमिनीन के साथ होंगे और अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को अजर अजीम अता फरमाएगा। इस तरह सूरत जुमर की आयत 2 और 3 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, बस आप अल्लाह ही की इबादत करें, इसी के दीन को खालिस करते हुए, खबरदार दीन खालिस अल्लाह ही के लिए है। अहादीस तय्यबा से ये बात भी मालूम होती है कि अमाल बज़ाहिर कितने ही खुशनुमा क्यों ना हो, अगर इनमें खलूस नहीं होगा तो अमाल कबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंच सकेंगे। चुनाचा एक हदीस तय्यबा में एक कारी या आलिम का जिक्र है, इसी तरह एक मुजाहिद और सखी का भी जिक्र है। इन लोगों ने अच्छे अमाल दिखलावे के लिए किए होंगे। ये लोग गोया के इनको नेक और सालिहा ही समझते होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की नीयत से बाखूबी आगाह है और दिलों के भेदों को जानने वाला है। वो क़यामत के दिन इन रियाकारों को कामयाब और कामरान करने के बजाय नाकाम नामुराद करे देंगे। इनसे जब इनके अमाल के बारे में सवाल किया जाएगा तो कारी और आलिम अपनी इल्मी खिदमात का, जबकि मुजाहिदीन अपने जिहाद और सखी और सखावत का जिक्र करके अल्लाह तबारक व तआला इस मौके पर इन्हें कहेंगे, तुमने ये काम शोहरत और दिखलावे के लिए किए, बस जो तुम चाहते थे तुम्हें कहा गया। अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नत में दाखिल करने के बजाय जहन्नुम के देखते हुए शोलों में उतार देगा। इसके बिलमुकाबिल सूरतुल बकरा की आयत नंबर 110 और सूरत मुजम्मिल की आयत नंबर 20 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और जो कोई भी खैर का काम तुम आगे भेजोगे इसको अल्लाह के पास मौजूद पाओगे। गोया कि अगर खैर का कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो, अगर खालिस अल्लाह की रजा के लिए हो तो अल्लाह तबारक व तआला के पास दर्ज झेल हो जाएगा। इसके बिलमुकाबिल अमल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर इसमें नीयत दुरुस्त ना होगी वो अमल इंसान की तबाही और बर्बादी पर मंतज होगा। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरह के घोड़ों का जिक्र किया। एक घोड़ा वो है जो इंसान ने फकर, गरूर और दिखलावे के लिए रखा होता है। इस घोड़े का चलना फिरना, पानी पीना, चारा खाना, हत्ता कि इसका फाजिल मादा भी इंसान के बाएं पलड़े में डाल दिया जाएगा। इसके बिलमुकाबिल एक घोड़ा अजर वाला है। ये घोड़ा वो है जिसको अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में चलाया जाएगा। इस घोड़े के चलने फिरने, खाने पीने और हत्ता के फाजिल मादे में अल्लाह तबारक व तआला ने मालिक के लिए हसनात को रखा है। तीसरा घोड़ा पर्दे वाला है जिसको इंसान अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है। ये घोड़ा गोया इंसान के लिए अजर का बाइस ना भी हो, इंसान की तबाही पर मंतज नहीं होगा। अमाल की कबूलियत के लिए अपनी नीयत की इस्तिलाह करना इंतहाई ज़रूरी है। हदीस पाक में जहाँ पर यह बात आई है कि बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, वहाँ पर इस बात का भी जिक्र मौजूद है कि जिसकी हिजरत
ہجرت अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। अल्लाह तबारक व ताला के पास इसकी हिजरत इस तरह दर्ज होगी। इसके बिलमुकाबिल जिसने किसी औरत से निकाह करने के लिए वतन को खैर आबाद कहा, वो बेज़ाहिर मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह के हमरा क्यों ना हो, लेकिन इसके साथ मामला इसकी नीयत के मुताबिक किया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला सूरत आल इमरान की आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाता है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कायनात की आखिरी इल्हामी और नातिक वही रहनुमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी शख्स पर भी अल्लाह तबारक व ताला की वही नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानी जिंदगी के जुमला अमवार में आपकी ज़ात को हमारे लिए हजरत और रहनुमा बना दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के साथ जिनका अमल हम आहंग होगा, इसका अमल बारगाह इलाही में मकबूल होगा, और जिसका अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं होगा, इसका अमल को रद्द कर दिया जाएगा। चुनाचा जब हम अरकाने इस्लाम पर निगाह डालते हैं तो यही बात समझ में आती है कि हमें इनकी बजाय आवरी में अपनी मनमानी करने के बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा को इख्तियार करना चाहिए। अगर कोई शख्स हुस्न नियत के साथ नमाज की अदायगी करते हुए एक रकत में एक रुकू के बजाय 2 रुकू अदा कर ले और 2 सजदों के बजाय 4 सजदे कर ले तो ऐसे शख्स की नमाज कबूल होने के बजाय रद्द कर दी जाएगी। इस तरह कोई शख्स तवाफ करते वक्त बैतुल्लाह शरीफ के 4 चक्रों के बजाय 9 या 11 चक्कर लगाए तो ऐसे शख्स के तवाफ को कबूल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स सही करते हुए 7 की बजाय 5 या 9 चक्कर लगा ले तो इसके अमल को भी मुस्तरद कर दिया जाएगा। यही मामला रोज़ों का भी है। रोज़ों में इंसानों को सहरी से लेकर अफ्तारी तक अपनी भूख, प्यास, जिबली ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है। अगर कोई शख्स सवाब की नीयत से रोजे को तोल देते हुए अफ्तारी के वक्त को इशा तक ले जाए तो ऐसे शख्स का रोजा इसके लिए बाइस अजर होने के बजाय बाइस वबाल बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल हमारे लिए एक कसौटी की हैसियत रखता है। हमें अपने अमाल की कबूलियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमें वक़्त रहनुमाई हासिल करते रहना चाहिए। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से रहनुमाई का तलबगार होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा पर चलने की कोशिश करेगा, अल्लाह तबारक व ताला इसके अमाल को कबूल और मंजूर फरमाएंगे। इसके बिलमुकाबिल हस्न नियत रखने वाले के बावजूद जिसका अमल अमले रसूल से हम आहंग नहीं होगा, इसके अमाल कबूल नहीं किए जाएंगे।